नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और अब एक बार फिर से कोरोना भारी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। आम लोगों के अलावे देश के नेता और कई बॉलीवुड सेलेब्स भी संक्रमण से संक्रमित होने लगे हैं। इन सेलेब्स की लिस्ट में अब महान गायिका लता मंगेशकर भी शामिल हो गई है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया गया। इधर लता मंगेशकर को कोरोना होने की जानकारी के बाद बॉलीवुड गलियारा में हलचल तेज हो गई है। सेलेब्स समेत फैंस सभी स्वर कोकिला के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। रांची में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि कुमुद झा के नेतृत्व में 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाया गया। साथ ही उनके बीच कंबल का वितरण भी किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संजय सेठ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मौके पर मंडल अध्यक्ष सुरेश पांडे, महामंत्री मंटू केसरी, अशोक मुंडा, रामाशंकर तिवारी, चिंटू वर्मा, आलोक परमार समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची करगोड़ा में एफसीएफ मां मार्शल आर्ट की विजेता बच्चों को पुरस्कार दिया गया। मौके पर वार्ड 36 के पार्षद अरुण झा पुरस्कार वितरण समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पुरस्कृत बच्चों को बधाई दी। फुल कॉन्टेस्ट फाइटिंग 2022 यानी कि जनवरी 9 तारीख को इसका प्रतियोगिता एक आयोजित की गई थी, जो इस क्षेत्र में अरगोड़ा मैदान में प्रतिदिन जो मास्टर आर्ट का प्रशिक्षण दी जा रही है, तो उन लोगों को प्रतियोगिता आयोजित कर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आज हम लोगों ने घोषणा की और घोषणा करके पुरस्कार वितरण किया। हजारीबाग में सफल होमगार्ड अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से शीघ्र नामांकन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के सामने अपनी मांग रखते हुए अभ्यर्थियों ने जिला समाहरणालय परिसर के सामने आमरण अनशन किया। जिले के चौक चौराहों पर जुलूस निकालकर भिक्षाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन इनकी आवाज अब भी सरकार तक नहीं पहुंची है। सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसे लेकर अब होमगार्ड के अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर राजधानी रांची की ओर रुख कर रहे हैं। इसके लिए वे हजारीबाग से रांची के लिए आज रवाना हुए। रांची पहुंचने के बाद वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। बता दें, होमगार्ड अभ्यर्थियों के नामांकन में अनियमितता आने के बाद जिला के उपायुक्त ने जांच करने के बाद होमगार्ड के नामांकन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। साथ ही मामले में संलिप्त पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इधर होमगार्ड के अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सफल अभ्यर्थी है। उन लोगों ने कड़ी मेहनत से परीक्षा दी है और सफल हुए हैं। जो दोषी है प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन उनकी जो मांगे हैं उसे सरकार पूरा करे। रांची में मनातू के केंद्रीय विश्वविद्यालय में मांडर विधायक सह कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें रानी टोंगरी पूजा सह जतरा स्थल की जमीन का विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण कर विगत 12 साल से लंबित मुआवजा को लेकर चर्चा हुई। बता दें, केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से करीब 300 एकड़ सरकारी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। साथ ही इसमें 150 एकड़ रैयती भूमि शामिल है, जिसमें मुआवजा का भुगतान अब तक 12 सालों से नहीं हुआ है। इतने सालों से भुगतान नहीं होने के कारण ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इन्हीं विषयों पर विचार विमर्श को लेकर विधायक बंधु तिर्की की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। मौके पर बैठक में विधायक बंधु तिर्की के अलावे केंद्रीय विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा, महासचिव कृष्णकांत टोप्पो, सचिव अमर मुंडा, आदिवासी विकास परिषद के सुरेंद्र लिंडा, बसंत उराव, चेड़ी के मुखिया ठानो मुंडा समेत भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचईसी में 40 दिनों से जारी कर्मचारियों का टूल डाउन स्ट्राइक खत्म हुआ। आपको बता दें, टूल डाउन स्ट्राइक 7 माह के बकाये वेतन भुगतान को लेकर 2 दिसंबर को शुरू हुआ था, जिसमें एचईसी के कर्मचारी अपने बकाये वेतन की मांग कर रहे थे। इस मामले में मंगलवार यानी आज प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच 6 बिंदुओं पर समझौता हुआ, जिसके बाद कर्मचारियों ने स्ट्राइक समाप्त करने का फैसला किया। समझौते की जानकारी के बाद कर्मचारी अपने कामों में वापस लौटे। अब कंपनी के तीनों प्लांट HMBP,
FFP और HMTP में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। समझौता पत्र पर प्रबंधन की ओर से अफसरों ने हस्ताक्षर किया। इससे पहले 7 जनवरी को स्ट्राइक समाप्त होने की जानकारी HEC प्रबंधन द्वारा दी गई थी। प्रबंधन द्वारा स्ट्राइक समाप्त होने की खबर जारी होने के बाद कर्मचारी भड़क गए थे, जिसके बाद कर्मचारियों ने 8 और 10 जनवरी को HEC मुख्यालय के सामने नारेबाजी की और HEC प्रबंधन पर समझौता के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद प्रबंधन ने उनसे समझौता किया। इधर HEC प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच हुए समझौते पत्र में बताया गया है कि कर्मचारियों को 10 जनवरी को 1 माह का वेतन दिया गया और महीने के अंत तक आधे माह का और वेतन देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही फरवरी 2022 से कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाएगा। पलामू के नवा बाजार के पूर्व थाना प्रभारी और 2012 बैच के दरोगा लालजी यादव ने अपने ही थाना परिसर में आत्महत्या कर ली। इधर उनकी आत्महत्या करने की सूचना के बाद इलाके के ग्रामीणों ने नवा बाजार के NH 98 जाम किया। इस दौरान उन्होंने पलामू SP और जिला प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों ने कहा कि दरोगा ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार पिछले 4 दिन पहले SP चंदन सिन्हा ने नवा बाजार के थाना प्रभारी लालजी यादव को निलंबित कार्य में लापरवाही बरतने और जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से वे तनाव में थे। दुमका में अवैध लॉटरी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार आरोपियों में बीजेपी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष निरोज बैरा भी शामिल है। मामले में सदर SDPO नूर मुस्तफा अंसारी ने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दुधानी स्थित निरोज बैरा के घर पर अवैध तरीके से लॉटरी का खेल खेला जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने निरोज बैरा के घर पर छापेमारी की, जहां से उन्होंने भारी मात्रा में लॉटरी के टिकट के साथ नकदी और 8 मोबाइल फोन बरामद किया और मौके पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने दुमका बस स्टैंड के एक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के दुकान में भी छापेमारी की, जहां से उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से लॉटरी, नकदी और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। कल गुप्त सूचना मिली थी कि नगर में 2 जगहों पे अवैध लॉटरी चला जा रहा है, उसमें से दुधानी और दूसरा बस स्टैंड था। और दोनों जगहों में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी, कुछ पैसे और 11 मोबाइल बरामद किया गया। सब कौन है सरगना? सरगना इसमें से 4 लोगों का नाम आया है। उसमें से पंकज वर्मा, संजीव वर्मा और संजय सिंह और दीपक सिंह। रांची पुलिस ने रंगदारी के लिए कुख्यात PLFI के मुखिया दिनेश गोप के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस की अलग अलग टीमों ने रांची, दिल्ली और बिहार के बक्सर से संगठन के प्रमुख निवेशक लिल्ली सहित 4 को अरेस्ट किया है। साथ ही इनके पास से उन्होंने 63 लाख नकदी समेत करोड़ों के कागजात जब्त किए हैं। पुलिस ने फरार चल रहे 3 यानी निवेश, ध्रुव और शुभम को बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया। इनके पास से उन्होंने 12 लाख रुपए, 15 मोबाइल और 1 कार बरामद किया है। वहीं दिल्ली से दिनेश गोप की कथित पत्नी लिली को गिरफ्तार किया। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 सप्ताह में ही PLFI से जुड़े करीब 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बता दें, 4 लोगों को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ने निवेश के घर में छापेमारी करते हुए करीब 61 लाख रुपए बरामद किए थे। इस दौरान पुलिस ने उसके घर से लग्जरी कार, BMW और थार जब्त की थी। इधर इस मामले में निवेश के पिता और उसके भाई को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान निवेश के पिता ने बताया कि PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप और उसके बेटे के बीच गहरे संबंध है और बरामद पैसे निवेश ने ही घर पर लाकर रखा था। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।